नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई अप्रेंटिस का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। इसमें जानेंगे कि एसबीआई अप्रेंटिस क्या है, इसमें सरकारी जॉब दिया जाएगा या फिर प्राइवेट दिया जाएगा या फिर सिर्फ ट्रेनिंग लेकर के सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में हमने बात किया है। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसमें जानेंगे दोस्तों कि आपका स्टेट में कितना सीट्स दिया गया है और आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट्स दिया गया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या लिया जा रहा है। तो चलिए नोटिफिकेशन में हम छोटी छोटी जानकारी को देख लेते हैं, उसके बाद जो है फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए आपका जो है स्टार्टिंग डेट था फॉर्म फिलअप का 1/9/2023 था। लास्ट डेट रखा गया है 21/9/2023 तक। और इसका जो एग्जामिनेशन फ़ी लिया जा रहा है वो आपका 300 लिया जा रहा है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए। ठीक है, एससी एसटी के लिए बिल्कुल ही निःशुल्क इसमें जो है फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। एग्जामिनेशन का डेट भी यहाँ पे दे दिया है, अक्टूबर या नवंबर में लिया जाएगा आपका एग्जाम। यहाँ पे अप्रेंटिस का जो है सीट्स के बारे में देख लेते हैं। तो जनरल के लिए जो है 2685 पोस्ट निकाला गया है और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 603 और ओबीसी के लिए 1389 पोस्ट निकाला गया है। 989 एसी के लिए है और 514 जो है एसटी के लिए। टोटल 6160 पोस्ट निकाला गया है। और इसमें जो है क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन पास लिया जा रहा है। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो इस फॉर्म को जो है आप आसानी से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले हम लोग एसबीआई अप्रेंटिस का फॉर्म क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। एसबीआई अप्रेंटिस का फॉर्म है दोस्तों, इसमें आपका सिर्फ प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आपको एसबीआई अप्रेंटिस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें आपको सिखाया जाएगा, जैसे जिस प्रकार से आप आईटीआई करते हैं या फिर पॉलिटेक्निक करते हैं उसी प्रकार से ये अप्रेंटिस है। ठीक है, तो एसबीआई अप्रेंटिस ये सिर्फ आपको बैंकिंग के मामले में ही ये सिखाएगा दोस्तों, और वहाँ से आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ठीक है, और बैंकिंग से रिलेटेड जो भी फॉर्म आएगा उसमें आपको अगर अप्रेंटिस किए हुए रहिएगा तो आपको उसमें कुछ छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, उसके बाद फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो चलिए अब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से आप फर्स्ट नेम जो है यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है फर्स्ट नेम कंफर्म कर लीजिएगा। मिडिल नेम यहाँ पे आपको डाल देना है, अगर मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना है। उसके बाद मिडिल नेम कंफर्म कर लेना है, लास्ट नेम यहाँ पे डाल देना है, लास्ट नेम कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा दोस्तों। ईमेल आईडी जैसे ही आप डालिएगा यहाँ पे @ लगा हुआ रहेगा। यहाँ पे डोमेन नेम आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, gmail.com है या फिर yahoo.com इन है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी जो है कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे आप कैप्चा जो शो कर रहा है यही कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करने लगेगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड शो करने लगेगा। यहाँ से आप जो है फोटो और साइन को कैसे अपलोड करना है इसकी गाइडलाइंस को यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरी डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे हैंड राइटिंग भी आपको अपलोड करना है। तो हैंड राइटिंग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ से यहाँ तक आपको जो है क्लियर आपको लिख लेना है एक पेज पे। उसके बाद जो है आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे एक ब्लैंक पेज रहेगा, एक ब्लैंक पेज ले लीजिए। उसके बाद वहाँ पे आप अपना जैसे आई है उसके बाद आप अपना नाम लिख दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ पूछा गया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद हेयर बी डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड, यहाँ से यहाँ तक आपको क्लियरली लिख देना है। और ब्लैक या ब्लू पेन से आप किसी भी पेन से यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे आइएगा आप फोटो और साइन को अपलोड करने के बाद दोनों पे टिक मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे अप्लाई फॉर स्टेट पूछा गया है कि आप किस स्टेट से जो है अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे सीट्स को पहले देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन दिया हुआ है टेलीग्राम में, वहाँ से आप सीट्स को देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का जो है लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक है, क्लियरली अगर आपको आता है लैंग्वेज वहाँ के तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज दिया गया है, यहाँ पे स्टेट दिया गया है। जिस भी स्टेट को आप सिलेक्ट करते हैं वहाँ का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। यहाँ पे टोटल सीट्स दिया गया है, किस स्टेट में कितना सीट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करने के बाद
नीचे यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में पूछा गया, आप हिंदी जानते हैं या फिर उर्दू जानते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि आप एग्ज़ाम देना कौन कौन से लैंग्वेज में पसंद करते हैं, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आप जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट किए हैं वो लैंग्वेज आपको पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए, आपको समझने आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा गया है, ठीक है। आपका 10th और 12th के मार्कशीट पर वो लैंग्वेज दर्शाया हुआ है या फिर नहीं दर्शाया हुआ है, उसके बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे यस कर देना है अगर दर्शाया हुआ है तो। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है पूछा गया है, आप जो भी आप स्टेट सेलेक्ट किए हैं उसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए उसमें सीट्स बताया गया है, ठीक है। जैसे हमने बिहार सिलेक्ट किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे बिहार सिलेक्ट किया, देखिए अरवल में 1 सीट है और यहाँ पे औरंगाबाद में 1 सीट है, बांका में 1 सीट है। इसी प्रकार से सभी जो है यहाँ पे सीट्स दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। सभी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे 3 प्रेफरेंस पूछा गया है, तीनों को आप बारीकी से सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पे जो है कैटेगरी पूछा गया है, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, SC ST से आते हैं तो आपको जो है चार्ज नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप जनरल या फिर EWS OBC से आते हैं तो आपसे चार्ज लिया जाएगा। यहाँ पे जो विकलांगता के बारे में पूछा गया है, अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा। उसके बाद किस कैटेगरी में विकलांग है यहाँ पे आपको बताना है, विजुअल है या फिर हैंडीकेपेड है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप विकलांग नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पे जो है आपसे अफेक्टेड, यहाँ पे आप विकलांगता के बारे में पूछा गया है था कि आप जो है अगर आप विकलांग हैं तो आप कोई व्यक्ति को रखना चाहते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो यहाँ पे वही सब के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको सभी पे नो रहने देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे विकलांगता के ही बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे भी आपको नो कर दीजिएगा। नीचे आएगा तो नीचे यहाँ पे जो है रिलीजन के बारे में पूछा गया है, कौन सा रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, हिंदू है या फिर मुस्लिम है, सिलेक्ट कर लीजिए। रिलिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे स्टेट पूछा गया है कि आप कौन सा स्टेट में जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा बारीकी से। उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप कहाँ देना चाहते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको बारीकी से सिलेक्ट कर लेना है। अप्रेंटिस जो है SBI अप्रेंटिस जो है 10 से 28 तक के कैंडिडेट 20 से 28 तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका एज 20 साल से लेकर 28 साल तक है तो यहाँ पे आप जो है एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आप जो है डेट ऑफ बर्थ बारीकी से सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा गया है, मेल है या फीमेल है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यहाँ पे यस कीजिएगा। उसके बाद मेल है या फीमेल है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप उनका नाम लिख सकते हैं, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, यहाँ पे अनमैरिड कर दीजिए, मैरिड है तो मैरिड कीजिएगा। उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे आप जो है अपना वाइफ का नाम लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। यहाँ पे एड्रेस जो है बारीकी से आप लिख सकते हैं, इसमें आप विलेज लिख दीजिएगा, पोस्ट लिख दीजिएगा और पुलिस स्टेशन यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, यहाँ पे आप जो है डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएगा तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अगर आपका सेम एड्रेस है तो सेम एड्रेस वाले ऑप्शन पे टिक मार्क कर दीजिएगा। यहाँ पे जो है चॉइस दी एड्रेस फॉर GST इन्वेस्टिंग यहाँ पे आपको परमानेंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वैलिड फॉर डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। आपका अगर एरर आता है तो आपको जिस चीज़ में एरर आ रहा है उसको अच्छी प्रकार से फिलअप करना है उस बॉक्स को। अगर एरर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे चले आइएगा। यहाँ पे जो है आपको स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है, आप आर्ट्स से पास हैं या फिर साइंस से। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है पासिंग डेट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो है मार्क्स में लिख सकते हैं आपका कितना नंबर प्राप्त हुआ है ग्रेजुएशन में, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर आपके पास CGPA में है तो यहाँ पे CGPA में कितना आपको प्राप्त हुआ है वो लिख देना है। दोनों में से कोई एक आपको डालना है। जैसे आप यहाँ पे मार्क्स डालते हैं, जैसे 360 नंबर आपको प्राप्त हुआ, ठीक है, 360 नंबर प्राप्त हुआ। यहाँ पे आपका जो है CGPA ब्लैंक हो जाएगा, कितना में आपको 360 नंबर प्राप्त हुआ तो यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे आपको परसेंटेज लिख देना है, ठीक है, परसेंटेज जितना भी आता है 360 का यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है फर्स्ट डिवीज़न है या फिर सेकेंड डिवीज़न यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पे अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो आप उसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा। अगर आपने SBI में अप्रेंटिस किया हुआ है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस का जो है यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना है। नीचे आइएगा यहाँ पे आपको लैंग्वेज पूछा गया है, लैंग्वेज यहाँ पे जो है बारीकी से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप हिंदी
जानते हैं तो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे डालने के बाद आप पढ़ना और बोलना और लिखना जानते हैं तो यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। सभी पे टिक मार्क कर दीजिएगा अगर आप पढ़ना लिखना और बोलना जानते हैं तो। नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पे वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। आपका एरर आएगा तो उसे अच्छे प्रकार से फिलअप करना पड़ेगा, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप प्रीव्यू करते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपका शो करने लगेगा। यहाँ पे पूरी डिटेल्स को अच्छी प्रकार से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन आई एग्री वाले ऑप्शन पे टिक मार्क करके आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ओके कर देना है, फिर से ओके कर दीजिएगा। जैसे ही ओके कीजिएगा आपको यहाँ पे जो है लेफ्ट थंब जो है अपलोड करना है, ठीक है। आप स्कैन कर लीजिएगा लेफ्ट थंब, यहाँ पे स्कैन करके आप अच्छे प्रकार से डालिएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो है हैंड राइटिंग आपको जो है स्कैन करके अच्छी प्रकार से डालना है। यहाँ पे आपको कैप्चा शो कर रहा है, यही कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप थंब को ऐसे अपलोड कीजिएगा आपके पास कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे हैंड राइटिंग को अपलोड कर देना है। दोनों को अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा आपको ओके करने के लिए बोला गया है। ओके करने के बाद अगर आप ओबीसी जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको पेमेंट करने के लिए बोला गया है दोस्तों। तो पेमेंट आप आसानी तरीके से कर सकते हैं, तो पेमेंट आप अच्छी प्रकार से कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपके पास इसी प्रकार का प्रिंट आउट जो है शो करने लगेगा। उसके बाद सबसे ऊपर आके आप जो है यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इनके बारे में जान सके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।